अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको मालूम है कि आज हमें पढ़ना है लेसन नंबर 21, सबक नंबर 21 पढ़ना है। और इस सबक के तहत पास्ट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस हम पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को उर्दू में क्या कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को उर्दू में कहते हैं ज़माने माज़ी गैर मुतअय्यन, ज़माने माज़ी गैर मुतअय्यन। और आपको इससे पहले ये बात भी बताई गई है कि कोई भी ज़माना हो उसके जुमले जो होते हैं वो आमतौर से 3 तरह के होते हैं। एक अफर्मेटिव का होता है, और अफर्मेटिव किस जुमले को कहते हैं तो अफर्मेटिव यानी कि मुस्बत जुमला। और मुस्बत जुमला वो कहलाता है जो जिसमें नहीं न पाया जाए, मुस्बत बात पाई जाए। और इसके बाद में दूसरी किस्म जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस की है। नेगेटिव में ये होता है कि उसमें इनकार पाया जाता है, उस जुमले में नहीं का लफ्ज़ होता है, नहीं पाया जाता है। तो दूसरी किस्म सेंटेंस की नेगेटिव सेंटेंसेस है, एक अफर्मेटिव दूसरा नेगेटिव। तीसरी किस्म जो है वो इंट्रोगेटिव कहलाती है। इंट्रोगेटिव यानी कि जिसमें सवाल पूछा जाता है, सवाल किया जाता है। और फिर ये भी आप लोगों को मालूम है कि इंट्रोगेटिव में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, यानी अफर्मेटिव के जुमले भी और नेगेटिव के भी। तो अगर अफर्मेटिव होगा तो उस वक्त कहेंगे इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस, और अगर नेगेटिव होगा तो उसको कहेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इस तरीके से सेंटेंसेस के बारे में ये तफसील थी। टेंस कहते हैं ज़माने को और सेंटेंस कहते हैं जुमले को। दोनों के फ़र्क को अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर व बेशतर तलबा इसी में गलती करते हैं। वो बाज़ तो ये समझते हैं कि जो टेंस है वही सेंटेंस है, जो सेंटेंस है वही टेंस है। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि टेंस कहते हैं ज़माने को और सेंटेंस होता है जुमला। तो ज़माना और जुमला दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। आइए अब इसके बाद में हम देखते हैं मॉडल सेंटेंसेस, यानी ये मिसाली जुमले हैं जिनको हिंदी में आदर्श वाक्य कहते हैं। हिंदी वाक्य देखिए, यहाँ पे 2 तरीके से, एक साइड में आप हिंदी में कुछ जुमले देख रहे हैं और दूसरी साइड यानी कि दूसरी तरफ आपको इंग्लिश में कुछ जुमले दिख रहे हैं। दरअसल ये इंग्लिश इन्हीं हिंदी का इंग्लिश में ये तर्जुमा है, यानी हिंदी में ये इस बात को इस तरह अंग्रेजी में कहेंगे। तो देखिए, मैं आगरा नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू आगरा। वे देर से नहीं आए, दे डिड नॉट कम लेट। हम चोर को नहीं पकड़ सके, वी कुड नॉट कैच द थीफ। वर्षा नहीं हुई, इट डिड नॉट रेन। उसने कभी भी झूठ नहीं बोला, ही नेवर टोल्ड अ लाई। उसने कभी भी झूठ नहीं बोला, ही नेवर टोल्ड अ लाई। अजीज तलबा, आइए अब हम इसका जो कायदा है, इसका रूल और रेगुलेशन है, हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, अनुवाद के नियम आपको मालूम है, यानी कि तर्जुमा करने का कायदा। यहाँ जो हिंदी है, हिंदी से जब हम अंग्रेज़ी में उसका तर्जुमा करना चाहेंगे तो ऐसी सूरत में, इस हालत में हमें कुछ उसूल और कवायद का दामन नहीं छोड़ना है। अगर उन उसूल और कवायद का दामन छोड़ देंगे तो यकीन जानिए कि हमारा जुमला गलत होगा और वो सही नहीं होगा। तो अनुवाद के नियम देखिए
कह रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निषेधात्मक, जिसको उर्दू में मनफी कहते हैं, यानी निगेटिव वाक्यों के अनुवाद में क्रिया की पहली अवस्था यानी फर्स्ट फॉर्म से पहले डिड नॉट लगाओ। उदाहरण 1, 2 और 3 देखो। देखिए इसमें ये बात बता रहे हैं कि अगर जुमला पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निषेधात्मक यानी निगेटिव वाक्यों के अनुवाद में क्रिया की पहली अवस्था फर्स्ट फॉर्म से पहले डिड नॉट लगाओ। इसमें यह कह रहे हैं कि मनफी वाले जुमले में आपको क्या करना है, डिड नॉट लगाना है। और वो कहाँ लगाया जाएगा, क्रिया की पहली अवस्था से पहले लगाएंगे। मिसाल 1, 2, 3 और 4 देखिए, यहाँ भी आपको बात वाज़ेह हो जाएगी। यहाँ देखिए मैं आगरा नहीं गया, तो अभी देखिए डिड नॉट को मेन वर्ब से पहले लगाया है और सब्जेक्ट के बाद में। वे देर से नहीं आए, दे डिड नॉट कम लेट। हम चोर को नहीं पकड़ सके, हम चोर को नहीं पकड़ सके, वी कुड नॉट कैच द थीफ। वर्षा नहीं हुई, इट डिड नॉट रैन। उसने कभी झूठ नहीं बोला, ही नेवर टोल्ड अ लाई। तो ये जुमला था जिसमें फिर आगे कह रहे हैं कि सका या सके के लिए कुड लगाओ तथा निषेधात्मक में कुड के बाद नॉट लगाओ तथा फिर क्रिया की प्रथम अवस्था का प्रयोग करो। यानी इसमें कह रहे हैं कुड आप लाइए, उसके बाद में क्या है, कुड के बाद में नॉट लगाओ तथा फिर क्रिया की प्रथम अवस्था का प्रयोग करो। उदाहरण 3 देखो। 3 मिसाल में इन्होंने बताया हम चोर को नहीं पकड़ सके, तो वी कुड नॉट कैच द थीफ। ठीक है, इसी को बता रहे हैं कि सका या सके के लिए कुड लगाओ तथा निषेधात्मक में कुड के बाद नॉट लगाओ। यानी अगर मनफी जुमला है तो कुड के बाद नॉट लगाओ और फिर उस क्रिया की यानी वर्ब की प्रथम अवस्था का प्रयोग करो। उदाहरण 3 देखो। जब निषेधात्मक वाक्यों में कभी या कभी भी शब्द हो तो नेवर का प्रयोग करके क्रिया की दूसरी अवस्था यानी कि सेकंड फॉर्म लगाओ। उदाहरण 5 देखो। देखिए उसने कभी झूठ नहीं बोला, ही नेवर टोल्ड अ लाई। तो इसमें क्या, जब निषेधात्मक वाक्य में कभी या कभी भी शब्द हो, यानी आपका मनफी जुमला हो और उसमें कभी या कभी भी शब्द हो, तो नेवर का प्रयोग करके क्रिया की दूसरी अवस्था यानी सेकंड फॉर्म लगाओ। उदाहरण 5 देखो। जैसे उसने कभी भी झूठ नहीं बोला, ही नेवर टोल्ड अ लाई। ये अजीज तलबा, ये इसके बारे में कायदा था। आइए हम इसको उर्दू किताब में देखते हैं कि यहाँ पे इन्होंने किस तरीके से बयान करने की कोशिश की है। देखिए ये कहते हैं कि मनफी जुमलों में नहीं के लिए हर सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट लगाकर, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की बात हो रही है कि मनफी जुमलों में नहीं के लिए हर सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और उन जुमलों में डिड का इस्तेमाल फ़ेल मुआविन की तरह होता है। डिड जो इसमें इस्तेमाल हुआ है वो फ़ेल मुआविन की तरह होता है। कभी नहीं के लिए नेवर का इस्तेमाल होता है और नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। सका सके के लिए कुड नॉट का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। कुड नॉट का इस्तेमाल करते हैं यानी जुमले में अगर सका सकी सके हो तो कुड नॉट का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। कुड नॉट का इस्तेमाल करने के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो ये तफसील थी जो हमारे सामने आई इस किताब के हवाले से भी। आइए अब हम एक्सरसाइज देखते हैं, इसको बना करके आपको लाना होगा पहले से। एक्सरसाइज नंबर 21, निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद नीचे दिए हुए स्थान पर लिखो। मोहन ने पत्र नहीं लिखा, तुमने यह काम नहीं किया, वो स्कूल नहीं गए, शीला ने पाठ यानी कि सबक याद नहीं किया, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, तुमने मुझे पुस्तक नहीं दी, राम ने कपड़े नहीं बदले, चपरासी घंटी नहीं बजा सका, वर्क काम, लाई झूठ,
कभी नहीं, नेवर। क्लॉथ्स कपड़े, शायद डिड नॉट चेंज, नहीं बदले, नहीं बजा सका। कुड नॉट रिंग, घंटी, बेल। ये आपका हिंदी है, इसकी इंग्लिश बना के लानी होगी। निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी अनुवाद नीचे दिए हुए स्थान पर लिखो। आई डिड नॉट बीट हिम, दे कुड नॉट गो टू सी द ताज, इट डिड नॉट रेन यस्टरडे, ही डिड नॉट स्लीप इन द रूम, यू नेवर वेंट देयर। अजीज तलबा, ये आपका सबक था लेसन नंबर 21 पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो जिसका कायदा हमारे सामने आया और इसकी एक्सरसाइज बना करके लानी होगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।